नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूं। कहानियां जीवन मूल्य और नीति की, कहानियां खुशी की और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की। नमस्ते, खुश रहिए कहानियों की श्रृंखला में। मैं खुश रहिए सीजन 2.0 लेकर फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। पहले आप सभी को नए साल की बहुत शुभकामनाएं और आपको यकीन होना चाहिए कि एक ऐसी कहानी आ रही है जिसका शीर्षक भी है हैप्पी न्यू ईयर गॉड। जी हाँ, हम सभी को नया विश तो करते ही हैं, हम सभी को नए साल का विश करते हैं, लेकिन वो दंपत्ति, वो परिवार शायद कुछ और कहना चाह रहा था। उस बच्चे ने अपने माँ से पूछा, माँ ये बताओ, आज सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर क्यों कह रहे हैं और आज सभी लोग इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे हैं। वो गरीब बच्चा वो समझ नहीं पा रहा था कि सामाजिक व्यवहार किसी खास दिन बदल क्यों रहा था। उसके पिता एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। उसके पिता ने कहा, बेटा नया साल आया है, इसलिए सभी लोग हम लोगों के साथ ऐसे बातें कर रहे हैं और शायद सभी लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं, चाहते हैं कि सबका जीवन अच्छा बीते, सबका नया साल अच्छा बीते। उसने अपने पिता से कहा कि पापा एक काम करना, जब आप आना वापस तो एक पेंसिल लाना और एक इरेज़र लाना। उसके पिता ने कहा ठीक है। पिता साइकिल से निकल गए, लेकिन पिता ने एक खास बात उस लड़के की माँ से कहा। उसने कहा, आज तुम जा रही हो काम करने, लेकिन तुम देखना मैडम लोग आज तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, मैडम लोग तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। वो औरत पहुंची काम करने। जब वो काम कर रही थी, जब वो बर्तन धो रही थी, तो उसने देखा कि उसे किसी ने विश ही नहीं किया। वो बहुत परेशान, और इसी परेशानी में एक प्लेट टूट गया। घर की जो मालकिन थी उन्होंने कहा कि अरे तुमने तो प्लेट तोड़ दिया, इतना महंगा प्लेट तोड़ दिया, अब तुम आज से काम करना बंद करो, तुम जा सकती हो। वो औरत ढूंढती रही, ऊपर आकाश की ओर देखती रही, उस भगवान से पूछती रही, ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं हुआ। उधर वो पिता पेंसिल और इरेज़र लेकर बहुत तेजी से अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहा था, जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम करता था। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उनकी साइकिल के पैरेलल दौड़े जा रहा है। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। ट्रैफिक पे जाके जब वो बच्चा रुकता है तो वो इशारा करता है, वो इशारा उस पॉकेट में पेंसिल और इरेज़र की ओर करता है। वो पूछते हैं कि तुम्हें ये पेंसिल और इरेज़र चाहिए। वो कहता है कुछ नहीं। वो फिर हाथ डालता है और वो पेंसिल और इरेज़र निकाल लेता है। लेकिन वो साइकिल पे वो व्यक्ति परेशान कि आखिर ये बच्चा है किसका। वो उस बच्चे को लेकर पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस वालों को कहते हैं कि उन्हें ये बच्चा ट्रैफिक पे मिला, आप कृपया करके इनके माता पिता के यहाँ इसे पहुँचा दीजिए। इसके बाद वो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन साइट जाता है काम करके। जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन साइट से लौटता है तो देखता है कि बाहर एक दंपत्ति कार से बाहर निकले हैं और वो बच्चा भी है। वो उसको हाथ जोड़ के कहते हैं कि तुम्हारे चलते, आपके चलते हमारा बच्चा हमें मिला, शुक्रिया। वो कुछ नहीं बोला, कुछ भी वो बोल नहीं पाया। शायद गरीब जो होते हैं वो जब बहुत खुशी आती है तो व्यक्त भी नहीं कर पाते। वो चुपचाप अपने घर आया। उसके बच्चे ने पूछा, पापा मेरा इरेज़र, मेरी पेंसिल। जब तक वो पूछते तब तक दरवाजे पे खटखट हुई। जैसे ही उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही दंपत्ति बाहर खड़े हैं। वो बोले कि हम लोग आपके पीछे पीछे आ रहे थे, हम जानना चाहते थे कि आपका घर कहाँ है। और उनके साथ एक बहुत बड़ा गिफ्ट पैक था। उस गिफ्ट पैक में ढेर सारी पेंसिल, ढेर सारी इरेज़र, ढेर सारी मिठाइयाँ, और साथ साथ ये भी था कि आज से वो व्यक्ति उस व्यक्ति की गाड़ी चलाएंगे और जो लेडी होगी, जो उनकी वाइफ थी, वो उनके घर बच्चे की देखभाल करेंगी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि एक ही बार में उनका न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हो गया। उन तीनों ने आकाश की ओर सर किया तो बच्चे ने पूछा, पापा उधर क्यों देख रहे हैं हम सब। तो पिता ने कहा, एक दूसरे को सब लोग विश करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि जो सबके लिए अच्छा चाहता है उसको कौन विश करे। और तीनों एक साथ कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर गॉड। जी हाँ, फिर मिलूँगा मैं अगली कहानी के साथ। तब तक आप अपने परिवार में, देश में सभी के साथ खुशियाँ बांटिए और हाँ, खुश भी रहा करिए। नमस्ते, जय हिंद।